अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर 18 के यानी कि वेरिएशन वाले चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 18.5। इसमें हम एक ही सवाल देखेंगे क्योंकि ये 18.2 से रिलेट है। वहाँ पे भी हमने क्या सीखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस सवाल में ऐसा क्या ख़ास है जो मैं करने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें यह है कि डायरेक्टली और इन्वर्सली एक ही सवाल में मर्ज करके दिया हुआ और हमें समझना है कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए ही सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन एक साथ मौजूद है। तो ज़रा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बड़ा सवाल है, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा जाता है कि वो एक बॉल होती है, उसको स्ट्रिंग से बांधकर मूव करवाते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, उसे पेंडुलम कहा जाता है। तो कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि उस धागे की जो लेंथ है, उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी के। या इसको यूं कर सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एल के, जो कि इन्होंने कंडीशन दी हुई है। हमने एक कंडीशन इनकी फुलफिल कर दी। अब एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, एंड के बाद समझते हैं। फिर एंड के बाद बोले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक ही चीज़ है टाइम पीरियड जो कि एल से स्क्वायर रूट ऑफ एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमने इनकी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब देखें, डायरेक्टली भी हो गया, इन्वर्सली भी हो गया। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हट, फिर हमने एक साथ मर्ज कर दिया कि डायरेक्टली तो सामने ही आता है और इन्वर्सली नीचे आता है, तो ऊपर नीचे कर दिया, अंडर रूट एल को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरीके से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, मल्टीप्लाई बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट जी के। तो ये अंडर रूट एल इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास बन गया अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। फिर आपको पता है प्रोपोर्शनल हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो प्रोपोर्शनल को हटा देंगे और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, इक्वल्स टू के। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि फिर हम अगली दफ़ा उस के की वैल्यू को रख कर सॉल्व कर सकें। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी। अच्छा, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, के निकालना है। तो के निकालना है तो के को लेफ्ट हैंड साइड पर अलग कर देंगे और राइट हैंड साइड पर जो चीज़ें मौजूद है हम उसको एक तरफ कर देंगे। तो के समझ लें लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला हो गया। अब के साथ क्या लगा था, मल्टीप्लाई हो रहा था अंडर रूट एल, तो यहाँ पे टी के पास आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो ज़रा देखें वही हो रहा है टी के पास। फिर अंडर रूट जी क्या कर रहा था, के साथ डिवाइड। अगर टी के पास जाएगा, इस तरफ को जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है इन्वर्स हो गया, उलट हो गया। जो डिवाइड कर रहा था वो टी के पास आके मल्टीप्लाई कर रहा है और जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो टी के पास जाके डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अच्छा, फिर हमने वैल्यूज़ रख दी। वैल्यूज़ कैसे रखी, टी बराबर है किसके, 2 सेकेंड्स के, एल बराबर है किसके, 100 सेंटीमीटर के, एंड जी बराबर है किसके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो आप ज़रा ये बात देखिएगा, क्या देखें कि हम जी की वैल्यू रख दी 9.8, एल की वैल्यू 1 रखी और टी की वैल्यू 2। अब आप बोल रहे हैं सर आपने तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 100 वैल्यू क्यों नहीं लिखी। बेटा एसआई यूनिट देखा जाता है और एसआई यूनिट क्या आता है, मीटर होता है। तो हमने क्या करा, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से 100 को डिवाइड करवा दिया, तो मीटर वाली वैल्यू का क्या आंसर आएगा, 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1। और आपको पता है जब भी डिवाइड में नीचे 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 9.8। तो अंडर रूट 9.8 का आंसर क्या आ गया, 3.130। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 या 4 नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैंने 3 नंबर लिख दिए। फिर ये जो अंडर रूट का आंसर आया था वो 2 के साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया हमारे पास, 6.206। के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपको ये बात तो पता है जो पहले वैल्यूज़ दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं, के लिए दी जाती हैं। अब के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो आगे अब सवाल को समझते हैं। यहाँ तक हमने सवाल कवर कर लिया अपना। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड टाइम पीरियड। अब इनका असल काम आया, इनका असल मकसद
L इक्वल्स टू 200 मीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही मीटर में मौजूद है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। एंड G इक्वल्स टू 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ पर्टिकुलर हाइट। कह रहे एक हाइट से इतनी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इतनी इसकी लेंथ है। अब आपको पता है मैंने इसका इक्वेशन 1 नाम रखा था, क्योंकि हम इसी की मदद से टी निकाल देंगे। इसमें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला मौजूद है। तो आए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट्स की तरफ जो भी है। अच्छा देखिए, इक्वेशन 1 ही दोबारा लिखी, टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। अंडर रूट जब डिवाइड में ऊपर भी और नीचे भी है तो मैंने क्या करा, एक ही दफ़ा लिख दिया है ताकि एल के ऊपर भी आ जाए और जी के ऊपर भी आ जाए। वैल्यूज़ रखी, के कितना निकल के आया था 6.206, एल कितना था 200 और जी कितना था 7.6। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आ गया 26.315। जब इससे अंडर रूट करा तो हमारा आंसर आ गया 5.129। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 नंबर। अब ये चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा। अब क्या करा, जब इसका अंडर रूट लिया तो ये आंसर आया। स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं हम। और फिर लास्ट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना बचा। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर में क्या गया 31.8 सेकेंड्स। ये हमारा टी निकल के आ चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में 3.21 सेकेंड लिखा हुआ है। ऐसा क्यों भाई, ये गलत है। क्यों गलत है? अब आप बोलेंगे कि सर ने बोला एक वीडियो में कि बुक के पीछे आंसर गलत हो या ना हो, नहीं आता तो हम गलत कह देते। ऐसा नहीं है, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि जब t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी है, और जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो g उधर जाएगा t के पास, तो क्या करेगा, g उधर गया तो क्या करा मल्टीप्लाई, और l उधर गया तो क्या करा डिवाइड। लेकिन इन्होंने बुक वालों ने ऐसा नहीं करा, इन्होंने यही कंडीशन उठा के t के साथ लगा दी इस तरीके से, t मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, और ये हो गया k के बराबर। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इस तरीके से करके देखें, तो बुक से रिलेट आपका ये वही आंसर आएगा जो बुक में लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ ज़रा सी मिस्टेक की है तो आंसर ख़राब हो गया। अब आप लोग मुझ पे शक करते हैं कि सर कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।